देखिए बेटा, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, पूरा फोकस करना बेटा, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बेटा नाम पढ़कर ही आपको पता तो कुछ भी नहीं लग रहा होगा इसमें कि मेटामेरिज्म क्या होता है, क्लियर। इसलिए अपन इसका बेटा कुछ देख लेते हैं डेफिनेशन टाइप कि मेटामेरिज्म होता क्या है। तो वही एक आइसोमर में सेम पुराना डायलॉग कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो बेटा आइसोमर का सबसे बेसिक लाइन है, क्लियर। ये तो हर जगह चिपकानी है आपको। बट इसमें मेन क्या होता है आपके पास में, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। ये मेन लाइन है बेटा इसकी, पूरा फोकस करिए। क्या मेन लाइन है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम तो अपन को काउंट करने आते हैं ना, क्लियर। ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। कि मान लीजिए जैसे मैं फंक्शनल ग्रुप हूं तो मेरे लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स में अलग कार्बन होंगे, राइट साइड में कुछ नंबर्स में अलग कार्बन होंगे। दो अलग अलग मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में मत देख लेना कि एक ही मॉलिक्यूल में आपने क्या इधर बेटा 3 इधर आप 2 है तो आपने बोला सर ये तो अलग है, ऐसे नहीं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं ईथर के केस में। ईथर के केस में, ईथर के केस में आपको आइसोमर बनाने के लिए कौन सा वाला आइसोमर, मेटामेरिज्म। यहां पर बेटा अपन ने ले लिए 4 कार्बन। 4 कार्बन में बेटा मैंने 2 कार्बन इधर कर दिए, 2 कार्बन इधर कर दिए, क्लियर। नेमिंग क्या बनेगी इनकी, नेमिंग बनेगी 2 कार्बन को ले लो बेटा ऐसे 1 2 और इसको एल्कोक्सी कर दो, क्लियर। नाम तो आता ही है आपको बनाना, क्लियर। कैसे बनाते हैं इसका, एल्कोक्सी एल्केन, क्लियर। जो छोटा वाला होता है उसको एल्कोक्सी कर देते हैं, बड़े वाले को एल्केन कर देते हैं। बट यहाँ तो दोनों तरफ आपके पास में 2 कार्बन है, क्लियर। तो कोई से भी कर देते हैं। तो यहाँ क्या अपन ने एथॉक्सी और इथेन, ये अपन ने नेम बना दिया बेटा। अब इसका अपन को मेटामर बनाना है, तो इसका मेटामर कैसे बनेगा आपके पास में, पूरा फोकस कीजिएगा कि एक कार्बन को उठाकर बेटा इधर लगा देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर रह जाएगा 1 कार्बन और इस साइड हो जाएंगे आपके पास में 3 कार्बन बेटा, 1 2 और ये 3 कार्बन। इसका नाम क्या बनेगा आपके पास में, इसका नेम बनेगा आपके पास में मेथॉक्सी मेथेन, क्लियर। मेथेन क्यों बनेगा बेटा, प्रोपेन बनेगा ना, 3 कार्बन है ना उधर। थोड़ा सा इसको मैं रफ करके सही से लिख देता हूं। यहां पर नेम बनेगा बेटा मेथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका नेम बन जाएगा, क्लियर। मेथॉक्सी मतलब छोटे वाले को अपन ने एल्कोक्सी कर दिया, बड़े वाले के लिए अपन ने एल्केन लगा दिया। अब यहां पर चेक करोगे बेटा तो इस तरफ 2 कार्बन थे, इस तरफ भी 2 कार्बन थे। इसके दूसरे वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पर 1 कार्बन हो गया और यहाँ पर 3 कार्बन हो गया। तो अपन बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपके उसमें कार्बन नंबर्स में अलग हो जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं बेटा मेटामेरिज्म। समझ में आ गया, ये एक दूसरे के क्या है बेटा, मेटामेरिज्म है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा, पूरा फोकस कीजिएगा। देखिए बेटा, जैसे अगर सपोज डेट यही मेटामर का एग्जाम्पल अपन को देखना है बेटा एस्टर के अंदर। किसके अंदर देखना चाह रहे हैं अपन, एस्टर में। एस्टर में क्यों, क्योंकि याद है आपको एस्टर में ऑक्सीजन के उधर भी कार्बन आता है, क्लियर। इसलिए एस्टर की बात कर रहे हैं बेटा। क्या कहना चाहता हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एस्टर जानते हैं ना बेटा अपन, RC++O R होता है, क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास में ये दोनों R बेटा जरूरी नहीं है सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब ये R है एल्काइल ग्रुप, ये R' कर दिया अपन ने, अलग नंबर का एल्काइल ग्रुप, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2 3++O CH3, क्लियर। नेम क्या बनेगा बेटा इसका, नेम बनेगा आपके पास में मिथाइल, क्लियर। इसका नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद में मेथ एथ प्रॉप 3 की चेन है तो आपके पास में
प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, सफिक्स लगेगा OH। नेम क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में? मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं बेटा अपन, एक कार्बन को उधर ले चलते हैं, एक कार्बन को बेटा उधर ले चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। क्लियर, एक कार्बन को अपन ने यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसमें नेम क्या बनेगा आपके पास में? 1 2 एथ है तो यहाँ लिखेंगे अपन इथाइल, यहाँ भी बेटा 1 2 मतलब एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, सफिक्स लगेगा आपके पास में OH। नाम क्या बन गया बेटा? इथाइल एथेनोएट। एक था मिथाइल प्रोपेनोएट, एक है इथाइल एथेनोएट। अब और भी आपका अगर आगे बनाने हैं तो बेटा बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर, एक कार्बन को और उधर ले जाओ, यहाँ बचेगा हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3। नेम क्या बनेगा बेटा इसका? नेम यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसका नेम, मेथ एथ प्रॉप, तो प्रोपाइल, एक ही कार्बन है तो मेथ एन OH। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं आपके पास में, मिथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल एथेनोएट और प्रोपाइल मेथेनोएट, ये तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा? मेटामर्स हैं, तीनों एक दूसरे के मेटामर हैं। क्लियर, मेटामर क्यों है? क्योंकि यहाँ चेक करोगे तो बेटा 3 की रिंग, यहाँ सॉरी रिंग क्या, 3 की चेन, यहाँ 1 की चेन, यहाँ चेक करोगे तो बेटा 2 की चेन, यहाँ चेक करोगे 2 की चेन, यहाँ चेक करोगे 1। क्लियर, और यहाँ चेक करोगे तो 3। देख लो बेटा सबके अंदर अंदर चेंज आ रहा है, 3 1 2 2 1 3। क्लियर, तो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है बेटा मेटामर्स। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब बेटा की पॉइंट ध्यान से सुनना, मेटामर में आपके पास में हमेशा ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो चेन को ब्रेक कर दे, चेन को तोड़ दे। ऐसा नहीं कि जिसमें चेन पूरी जा रही है और आप उसमें बनाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि एल्कोहल है, आपने लिया CH3 CH2 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 OH। क्लियर, 4 की चेन है। अब इसको आपको OH को बेटा यहाँ से हटाकर आपने यहाँ लगा दिया, ठीक, यहाँ से CH3 हो जाएगा, तो ये कोई मेटामर नहीं बन गए दोनों के एक दूसरे के। क्लियर, पहले वाला आपके पास में 1 होल था, दूसरा वाला आपके पास में 2 होल है, ये तो आपके पास में पोजिशनल आइसोमर है, ये कोई मेटामर नहीं है। मेटामर होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा कि कोई ग्रुप यहाँ पर ऐसा जुड़े बीच में, कोई ग्रुप बेटा ऐसा जुड़े बीच में जो नंबर ऑफ कार्बन की चेन को यहाँ पर अलग अलग कर दे। क्लियर, मतलब यह यहाँ पर कुछ भी आप ऐसा ग्रुप लगाओ जो अलग अलग कर दे। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मैं एमाइड ले लेता हूँ, एमाइड अगर मैं ले लेता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा पूरा फोकस करके, एमाइड क्या होगा अपन के पास में देखिए बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर, अब इसमें बेटा मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहा हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3, मैंने ये ले लिया बेटा। ठीक है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने एक कार्बन लगा दिया, लगा सकते हैं। ठीक, तो अब वहाँ पर आपके पास में एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और मिथाइल किससे लगा हुआ है बेटा? नाइट्रोजन से, तो इसको बोलेंगे अपन N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो N मिथाइल मेथ एथ प्रॉप, 3 की चेन है तो प्रॉप, सार सिंगल बॉन्ड है तो N, सफिक्स क्या लगेगा बेटा? एमाइड। क्या नेम बना? N मिथाइल प्रोपेनामाइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसमें एक कार्बन को तोड़कर इधर जोड़ रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर नाइट्रोजन CH3 कर दिया अपना।
क्लियर, सॉरी सॉरी सॉरी, CH2 CH3, क्लियर। वो एन को मैं एन मिथाइल हो जाता, वो थोड़ा अलग एग्जाम्पल हो जाता, ये समझो बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर इसका नेम क्या बनेगा आपके पास में, एन से लगा हुआ है इथाइल, 1 2 2 की चेन है तो यहाँ पर भी आएगा एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स लगेगा बेटा एमाइड, तो एन इथाइल एथेनेमाइड, एन इथाइल एथेनेमाइड आपके पास में नेम आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, पूरा फोकस करना, 3 की चेन 1, यहाँ चेक करेंगे 2 की चेन, यहाँ भी 2, क्लियर। तो यहाँ पर बेटा 3 1 था, यहाँ पर 2 2 है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये बोला जाएगा ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, मेटामर्स हैं, क्लियर। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन, मेटामेरिज्म बोलते हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया बेटा सबको, ठीक, समझ में आ गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे सपोज दैट अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि C4H10O आपको बताने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, क्लियर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे। बिल्कुल ध्यान से बेटा, पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ये C4H10O फॉर्मूला किसका है, तो बिल्कुल ध्यान से बेटा, ये फॉर्मूला आपके पास में या तो हो सकता है अल्कोहल का, क्लियर, या हो सकता है आपके पास में ये ईथर का, और अपन ने बेटा इसके ऊपर पीएचडी कर ली अच्छी तरीके से, आपको पता है, क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CnH2n+2O कि जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन में 2 ऐड करके एक ऑक्सीजन, अल्कोहल भी बना सकता है और ईथर भी बना सकता है। पहले मैं बात कर लेता हूँ बेटा अल्कोहल की, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, अल्कोहल में ये बन सकता है बेटा CH3 CH2 CH2 CH2, एक तो ओपन चेन स्ट्रेट चेन, और एक बेटा ब्रांच वाली चेन में CH3 CH, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ भी CH2 लगा रखा था, मतलब OH लगा सकते हैं, और एक अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, क्लियर। अब बेटा बिल्कुल बिल्कुल पूरा फोकस करना बेटा, देखिए यहाँ पर OH लगाया, 4 की चेन है, क्या बोला जाएगा बेटा, 4 की चेन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन 1 पर है ऑल, हाँ या ना, हाँ। अगर मैं इस OH को बेटा यहाँ से हटाकर, ध्यान से सुनना, यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देता हूँ, क्लियर, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक। अब इसका नेम क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूट, एंड 1 ऑल की जगह कितना लिखेंगे अपन, 2 ऑल, क्लियर। 2 यहाँ बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे बेटा, इसमें अगर आप चेक करोगे, यहाँ लगाया अपन ने तो 1 ऑल और 1 2 3 की चेन आ जाएगी 2 पर मिथाइल, यहाँ लगाया आपने तो 1 ऑल 2 पर मिथाइल, ये वाला बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर लगाया आपने तो 1 ऑल 2 पर मिथाइल, यहाँ बन जाएगा, क्लियर। कहना क्या चाहता हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, इस OH को या तो यहाँ चिपका दो, या इस OH को यहाँ चिपका दो, या इस OH को बेटा यहाँ चिपका दो, क्लियर। इन तीनों जो मैंने सर्कल बनाए कहीं भी चिपका दो, नाम आपके पास में सेम आएगा, नेम क्या आएगा बेटा, प्रॉप N1 ऑल, और 2 पर आपको हमेशा मिथाइल दिखेगा, तो 2 पर मिथाइल, एक नेम तो ये बन सकता है इसका, क्लियर। और जो दूसरा नेम है ना बेटा, वो कुछ ऐसे बन सकता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पर लगा दिया आपने OH, क्लियर, बीच वाले पर, मतलब इस वाले पर OH लगा दिया, ठीक है। तो इसका नेम क्या बनेगा आपके पास में, इसका नेम बनेगा बेटा वही, 2 पर तो मिथाइल है, ठीक है, और 3 की चेन है, तो प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, और 2 पर है बेटा ऑल, क्लियर। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के, मतलब 1 और 2 ऑल एक दूसरे के कौन सा आइसोमर है बेटा, पोजिशनल आइसोमर, क्लियर। यहां पर बेटा 1 ऑल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल,
और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है बेटा, पोजिशनल आइसोमर। क्लियर। तो यहां पर अपन के पास में एल्कोहल में बेटा, एल्कोहल में यहां लिख देता हूं मैं 4 पोजिशनल आइसोमर बने हैं, 4 पोजिशनल आइसोमर। फिर अपन ईथर पे चलते हैं, ईथर पे चलते हैं बेटा, ईथर पे चल रहे हैं। तो CH3O CH2 CH2 CH3 एक ये बना सकते हैं। फिर बेटा अपन इस CH3 को यहां लगा दें, CH3O CH CH3 CH3 ये भी बना सकते हैं बेटा। क्लियर। इसके बाद क्या बना सकते हैं बेटा अपन, इसके बाद बेटा सिंपल सा एक को इधर लेकर आ जाते हैं, ये 1 स्ट्रक्चर मान लो, ये 2 मान लो, 3 में एक मिथाइल को बेटा इधर लेकर आ जाएंगे, तो CH3 CH2O CH2 CH3 ये भी बना सकते हैं अपन। क्लियर। तो नेम तो आपके पास में कंटिन्यूसली बेटा अलग अलग चेंज हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्लियर। इसका नाम बोलिए, इसका नाम आएगा आपके पास में मेथॉक्सी मेथॉक्सीप्रोपेन। इस वाले का नाम देखिए बेटा, इसमें कार्बन की चेन ये मानी जाएगी। क्लियर। और 2 पर दिखेगा मेथॉक्सी, तो इसको क्या बोला जाएगा, 2 पर है मेथॉक्सी। क्लियर। 3 की चेन है तो प्रोपेन। इसमें बेटा इसको बोला जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्लियर। तो एक है मेथॉक्सी प्रोपेन, एक है बेटा 2 पर मेथॉक्सी, 1 2। क्लियर। ये 1 ये 2 ये 3, तो 2 पर मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, और एक है आपके पास में एथॉक्सी, 2 कार्बन है। क्लियर। तो एथॉक्सी एथेन अपन ने इसको बोल दिया, एक एथॉक्सी एथेन, एक 2 मिथाइल प्रोपेन, और एक बेटा मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, और एक आपके पास में मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर। यहाँ पर ये 3 बन गए आपके पास में, इधर की तरफ बेटा 4 स्ट्रक्चर बन गए थे। तो टोटल अपन के पास में जो अलग अलग नाम आ रहे हैं, वो टोटल कितने नेम आ रहे हैं बेटा, 7 नेम्स आए अपन के पास में। कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 7 नेम्स। क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल आइसोमर्स कितने आ रहे हैं इसके आपके पास में, 7 आइसोमर्स आ रहे हैं, मतलब कितने अलग नाम बन सकते हैं। तो 7 अपन के पास में बेटा अलग नाम बन गए। क्लियर। अब देखिए बेटा, ये था अल्कोहल, इधर था ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्लियर। फंक्शनल ग्रुप में बेटा जैसे 1 वाला और 3 वाला अगर आप चेक करोगे, तो 1 और 3 ये एक दूसरे के क्या है बेटा, मेटामर्स हैं। क्लियर। तो ऐसे अपन को टोटल निकालना होता है कि कितने आइसोमर्स अपन के पास में आ रहे हैं। तो आइसोमर निकालने का बेटा दुनिया का सबसे सिंपल तरीका, जितने आपके पास में अलग अलग आप नाम बना सकते हो। क्लियर। इसके बाद में मैं आपको एक फॉर्मूला भी सिखाऊंगा जिससे अपन पता लगा लेते हैं बेटा। यहाँ तक का क्लियर है सबको, ओके डन।